अक्सर कई बार हमें सुनने को मिलता है कि मंदिर और मस्जिद बनाने से रोजगार नहीं मिलता है, और खासकर जब राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है तो इस पर भी ऐसे बयान आ रहे हैं कि इससे महंगाई, रोजगार की समस्या थोड़ी ठीक हो जाएगी, बल्कि इसमें पैसे लगाना तो कम्प्लीटली वेस्ट है। बल्कि मंदिर की बजाय एजुकेशन, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चीजों पर पैसे खर्च किए जाएं तो देश आगे बढ़ेगा। दोस्तों, ये सही बात है कि किसी भी देश की तरक्की के लिए उसको एग्रीकल्चर, सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ और एजुकेशन जैसी चीजों में पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मंदिरों से रोजगार नहीं मिलता है या उनमें पैसे लगाना व्यर्थ है। अगर देश में मंदिर और दूसरे तीर्थ स्थल भी विकसित किए जाते हैं तो वो भी देश के विकास में अपना अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन करते हैं। अगर आप यूरोप के कई देशों को देखें तो वो टूरिज्म से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करते हैं, और कई देशों की अर्थव्यवस्था तो टूरिज्म पर ही डिपेंड करती है। भारत के लोग बिजनेस ट्रेवल और एजुकेशन ट्रेवल से ज्यादा खर्च तीर्थ यात्रा पर करते हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि मंदिरों से रोजगार नहीं मिलता, देश का विकास नहीं होता, दरअसल उनको मंदिरों की इकोनॉमी का गणित पता ही नहीं है। मंदिरों का उपयोग देश की अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए कैसे किया जा सकता है, इसके एग्जाम्पल हमें भारत के इतिहास में ही देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, 1960 में द जर्नल ऑफ एशियन स्टडीज में द इकोनॉमिक फंक्शन ऑफ ए मेडिएवल साउथ इंडियन टेम्पल नाम से एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था, जिसमें लिखा है कि मध्ययुगीन दक्षिण भारत में मंदिरों ने लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करने में इम्पोर्टेंट रोल निभाया था। इसमें बताया गया है कि मंदिरों की इनकम का सोर्स क्या था, उन पैसों का इस्तेमाल कहां और कैसे किया जाता था। कुल मिलाकर इसमें कहा गया है कि उस समय मंदिरों ने बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार दिया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया और पैसों को समाज में सभी में समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद की। इसका एग्जाम्पल है चोल एम्पायर। दोस्तों, चोल राजाओं ने 11th और 12th सेंचुरीज की शुरुआत में खूब मंदिर बनवाए थे। चोल साम्राज्य ने मंदिरों का इस्तेमाल लोगों की बेहतरी के लिए ज्यादा शानदार ढंग से किया था। ये मंदिर एजुकेशन, सड़क, एग्रीकल्चर, न्याय प्रक्रिया और पेड़ लगाने जैसे कई जनहित कामों की जिम्मेदारी बखूबी निभाते थे। चोल शासकों ने मंदिरों का उपयोग बैंकों के रूप में भी किया था, जहां पर लोग अपना धन और कीमती सामान को जमा करा सकते थे। साथ ही मंदिर किसानों और बिजनेस करने वाले लोगों को लोन भी दिया करते थे। इससे इकोनॉमी को इनकरेज करने में काफी मदद मिलती थी और नई जॉब क्रिएट होती थी। मंदिरों के पास अपनी खुद की जमीन भी होती थी, जिस पर मंदिर के कर्मचारी खेती किया करते थे, और खेती से जो पैसे आते उनसे गरीब लोगों को फ्री में भोजन और कपड़ों की मदद की जाती थी। दोस्तों, चोल साम्राज्य में मंदिर केवल एक पूजा का स्थान भर ही नहीं थे, बल्कि एक ऐसी जगह के रूप में भी काम किया करते थे जहां पर शाम के वक्त समाज के सभी लोग आकर के इकट्ठे हुआ करते थे, और जहां पर लोगों को अपने आसपास की जरूरी खबरें मिला करती थी और इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में चर्चा हुआ करती थी। एक दूसरे से सलाह मांगी जाती थी, साथ ही विचारों का आदान प्रदान भी होता था। इससे समाज में एक जुड़ाव बना रहता था, एकता बनी रहती थी। तो चोल साम्राज्य से हमें यह तो पता चलता है कि भारत में मंदिरों का इस्तेमाल देश और समाज की प्रगति के लिए पहले से ही होता हुआ आ रहा है। अगर आज के समय की बात करें तो देश में करीब 10 लाख मंदिर, 3 लाख मस्जिद और 35,000 के आसपास गुरुद्वारे हैं। ये केवल रजिस्टर्ड मंदिरों की संख्या है, बल्कि मंदिरों का आंकड़ा करीब 20 लाख के आसपास हो सकता है। भारत की लगभग 80% आबादी हिंदू धर्म से जुड़ी हुई है, और इनमें से 55% हिंदू धार्मिक यात्राएं करते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये 55% हिंदू धार्मिक यात्राओं में अपनी यात्रा का 50% हिस्सा खर्च करते हैं। यानी रिलीजियस टूरिज्म में सबसे ज्यादा पैसा मंदिरों और तीर्थ यात्राओं से ही आता है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यानी कि NSSO की रिपोर्ट के अनुसार भारत में मंदिरों की अर्थव्यवस्था करीब 40 अरब डॉलर की है, यानी 3.02 लाख करोड़ की, जो भारत की GDP का 2.32% है। और देखा जाए तो ये और भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि इस बिजनेस में फूल, तेल, दीपक, सिंदूर, मूर्ति, तस्वीर और पूजा पाठ की सामग्रियां भी शामिल होती हैं। NSSO का एक डेटा ये भी कहता है कि भारत के लोग बिजनेस ट्रिप से ज्यादा धार्मिक यात्रा करते हैं। इस डेटा के अनुसार एक भारतीय सामाजिक यात्रा पर दिन के 1068 रुपए और एजुकेशन ट्रिप पर 2286 रुपए खर्च करता है, लेकिन रिलीजियस टूरिज्म पर दिन के 2717 रुपए खर्च कर देता है। यानी सबसे ज्यादा खर्चा धार्मिक यात्रा पर है। तो ऐसे में 1316 करोड़ रुपए भारत में रोज धार्मिक यात्रा पर खर्च हो रहे हैं। वहीं सालाना ये खर्च 4.74 लाख करोड़ रुपए है।
दोस्तों आप कभी ना कभी किसी मंदिर या तीर्थ स्थल तो जरूर गए होंगे और कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपने हर मंदिर के बाहर नोटिस की होंगी, जैसे कि फूल प्रसाद की दुकानें लगी हुई हैं, आसपास रेस्टोरेंट्स और होटल्स बने हुए हैं। आपको रेलवे स्टेशन से मंदिर तक जाना हो, किसी होटल में जाना हो, खाना पीना करना हो, इन सभी चीजों के पीछे एक बड़ी इकोनॉमिक्स काम करती है। एक रिक्शा चालक से लेकर प्रसाद बेचने वाले तक को रोजगार मिल रहा है और केवल एक आदमी तक ही नहीं बल्कि मंदिर के आसपास के पूरे क्षेत्र पर इस चीज का गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब वहां पर टूरिस्ट आते हैं तो क्लोथिंग, मेकअप, हैंडीक्राफ्ट, डेकोरेशन, फोटोग्राफी इंडस्ट्री सहित कई लोकल बिजनेसेस को अपॉर्चुनिटी मिलती है। भारत की टूरिज्म इंडस्ट्री देश के 8 करोड़ से अधिक लोगों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से रोजगार देती है और इसमें हर साल 19% से अधिक की ग्रोथ हो रही है। अगर इन मंदिरों को और डेवलप किया जाता है तो ये इकोनॉमी को और बूस्ट दे सकते हैं। जैसे कि वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम को रिनोवेशन किया गया है। रिनोवेशन से पहले यहाँ पर साल में लगभग 80 लाख लोग आते थे, लेकिन रिनोवेशन के बाद यहाँ आने वालों की संख्या 7 करोड़ से पार जा चुकी है। ऐसे ही केदारनाथ, गुजरात की कालिका माता और उज्जैन महाकाल के रेनोवेशन के बाद यहाँ पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। यानी सीधा सा अर्थ है कि जितनी बेहतर फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाएगी तो पर्यटकों की संख्या पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। अगर अधिक टूरिज्म होगा तो रोजगार के अधिक अवसर पैदा होंगे। दोस्तों अब बात करते हैं टेम्पल इकोनॉमी के बारे में, यानी मंदिरों में आने वाला चंदा और मंदिर के खर्चे। पिछले काफी समय से मंदिरों की इकोनॉमी लगातार बढ़ती ही जा रही है। शायद लोग दिल खोलकर मंदिरों में चढ़ावा करने लगे हों। इंडियन गवर्नमेंट हर साल मंदिरों से 70,000 करोड़ रुपए इकट्ठे कर रही है। 2022-23 में ही सरकार ने मंदिरों से 19,74,000 करोड़ रुपए से अधिक रेवेन्यू प्राप्त किया है। देश के टॉप 6 मंदिरों से ही सरकार को करीब 24,000 करोड़ रुपए मिल जाते हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट कहती है कि भारत के पास 24,000 टन गोल्ड के भंडार हैं और इनमें से 4,000 टन गोल्ड केवल मंदिरों में है, जो हर साल बढ़ते ही जा रहा है। यानी भारत सोने की चिड़िया तो आज भी है। अगर भारत के सबसे अमीर मंदिरों को देखें तो पहले नंबर पर आता है पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जो केरल में है। इस मंदिर को सालाना करीब 1500 करोड़ रुपए चंदे के रूप में प्राप्त होते हैं। दूसरे नंबर पर तिरुपति टेम्पल है, जो आंध्र प्रदेश में है। यह करीब सालाना 1300 करोड़ रुपए प्राप्त करता है। कई रिपोर्ट बताती हैं कि मंदिर के पास 52 टन सोने के आभूषण भी हैं, जिनकी कीमत लगभग 3700 करोड़ रुपए है। बैंक में भी इसकी मोटी रकम डिपॉजिट है। इसके बाद वैष्णो देवी टेम्पल है, जो सालाना 500 करोड़ रुपए प्राप्त करता है। बाकी के मंदिरों में मीनाक्षी मंदिर, जो तमिलनाडु में है, उज्जैन महाकाल मंदिर, सोमनाथ टेम्पल, सिद्धि विनायक टेम्पल है, जो सालाना 50 से 200 करोड़ रुपए तक प्राप्त करते हैं। दोस्तों मंदिरों के खुद के दान चंदे के अलावा यहाँ पर कई तरह के धार्मिक आयोजन से भी लाखों करोड़ों का कारोबार होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में चलने वाले कुंभ मेले में वहां की सरकार को भी लगभग करोड़ों रुपए का रेवेन्यू प्राप्त होता है। दोस्तों भारतीय लोग मंदिरों के मामले में दिल खोल करके चंदा देते हैं। राम मंदिर निर्माण के लिए लोगों ने 5500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रुपए चंदे के रूप में दिए हैं, जो कि सरकार के द्वारा कोविड वैक्सीनेशन के लिए दिए गए 5000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। लेकिन अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल यह आता है कि मंदिरों के पास जो इतना सारा पैसा आता है, उस पैसे को कहां पर काम में लिया जाता है। तो देखो मंदिरों और चंदे पर नियंत्रण करने के लिए सभी राज्यों ने अपने अलग अलग नियम बना रखे हैं। राज्य सरकार इस पैसे को अलग अलग जगह पर यूज करती है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन फीस, जो कि वहां पर व्यवस्था वगैरह संभालती है उसके लिए। उसके बाद ऑडिट फीस हो गई, मंदिर के मेंटेनेंस और डेवलपमेंट का खर्चा हो गया। लेकिन कई बड़े मंदिर और मठ सोशल एक्टिविटीज में भी पैसे खर्च करते हैं। अब जैसे तिरुपति टेम्पल को देखें तो यह एक आर्किटेक्चर का इंस्टीट्यूट चलाता है, दिव्यांगों के लिए पॉलिटेक्निक, आयुर्वेदिक कॉलेज, योग संस्थान चलाता है। इसके अलावा 4 डिग्री कॉलेज, 2 ओरिएंटल कॉलेज, 2 जूनियर कॉलेज, 7 हाई स्कूल और 4 प्राइमरी स्कूल्स का भी संचालन करता है। कई रिपोर्ट्स बताती है कि केरल में 50 से भी अधिक मंदिर और मठ ऐसे हैं जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को चलाते हैं। इनमें लगभग 25,000 से 30,000 स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं। कर्नाटक का मुरुग राजेंद्र मठ अकेले लगभग 150 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का संचालन करता है। इसी तरह काशी विश्वनाथ मंदिर गरीबों के लिए फ्री हॉस्पिटल का संचालन करता है। बम्बई के सबसे अमीर मंदिर सिद्धि विनायक मंदिर ट्रस्ट ने तो एक स्कॉलरशिप भी निकाली है, जिसमें वो किसानों के बच्चों की पढ़ाई के लिए मदद कर रहे हैं। ऐसे ही देश के सबसे अमीर पद्मनाभ मंदिर से भी मेडिकल सेवा, एजुकेशन और कमजोर लोगों की मदद में अपनी कमाई का 1% हिस्सा खर्च किया जाता है। यूपी के गोरखनाथ मंदिर का अपना हॉस्पिटल है, जिसमें 350 बेड हैं। दोस्तों राम मंदिर हो या कोई और मंदिर, अगर वहां पर बेहतर सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जाती हैं तो वो किसी भी जगह की अर्थव्यवस्था को बदल सकती है।
अगर आप दुनिया में देखें तो कई देश रिलीजियस टूरिज्म का फायदा उठाते हैं। जैसे सऊदी अरब में हज यात्रा होती है, इससे सऊदी अरब की इकोनॉमी को बहुत ही फायदा पहुंचता है। ऐसे में अगर हम भारत में बनने जा रहे सबसे बड़े हिंदू मंदिर यानी कि राम मंदिर जब बनकर तैयार हो जाएगा तो इससे यूपी की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा फायदा पहुंच सकता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। वहीं अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिल सके।